सभी उपन्यास और कहानियां उनके संबंधित लेखकों और प्रकाशकों की संपत्ति है। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और टिप्पणी उद्देश्यों के लिए है और मूल रचना पढ़ने का विकल्प नहीं होना चाहिए। उद्धरणों और संदर्भों के लिए फेयर यूज लागू होता है। अध्याय 81:2 युवा मास्टर जिन्होंने अभी तक MTTAI को नहीं देखा है। इस बीच बीटा फैंग खुश था क्योंकि उन्हें पवित्र दूध से संत रैंक गुणवत्ता की लॉर्ड रैंक QE कंडेंसिंग गोली मिली थी। चूंकि बाइफेफड़ों की आध्यात्मिक जड़ क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए ऐसी आध्यात्मिक गोलियां उसके लिए बेकार हैं और अधिकांश QI गोलियों के पास सकारात्मक की तुलना में अधिक नकारात्मक प्रभाव होंगे। इस तरह वह केवल वफादार कुत्तों को खिलाने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। वास्तव में भाग्य के चरणों को धोएं और यहां तक कि गंदगी भी एक खजाना है। चूंकि बाइफेफड़े ने उन्हें म्यूचेन की प्रतिष्ठा को कम करने का भी आदेश दिया था, बीटा फैंग अपने भयानक उद्देश्यों से प्रेरित कार्य को और अधिक खुश था। बीटा फैंग ने म्यूचेन के बारे में अफवाहों को फैलाना जारी रखा। सबसे पहले सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति को मारकर शुरू करें। बीटा फैंग द्वितीय श्रेणी के खलनायक होने के नाते जब ये किसी और के पीछे बात करने और गलत जानकारी फैलाने के लिए आया था, लेकिन उसकी जानकारी गलत नहीं थी। इसे म्यूचेन की प्रतिष्ठा को कम करने और बाइफेफड़े की योजना के रूप में हर किसी के सामने रहस्य प्रकट करने में लंबा समय नहीं लगा। बीटा फैंग ने शिष्यों के एक समूह से संपर्क किया जो एक सुसंस्कृत दाववादी द्वारा लिखी गई कुछ कामुक पुस्तक को देख रहे थे। वह अपने शब्दों में गहराई जोड़ने के लिए एक फुसफुसाते हुए स्वर में धीरे धीरे शुरू हुआ, क्या आपने सुना है कि म्यूचेन आज सुबह संप्रदाय के मास्टर की पत्नी के कमरे से बाहर आया था जब संप्रदाय मास्टर एक शर्म की बात है इस तरह के एक अधिनियम को सोचने के लिए। बीटा फैंग ने कहा, वह हो सकता है एक सस्ता वर्ग खलनायक, लेकिन वह झूठ नहीं बोलता। वह बस अपनी आंखों के साथ अपने दिल के बारे में अपने दिल बोल रहा था। उन्होंने वास्तव में देखा था। म्यूचेन ने आज सुबह संप्रदाय मैस्ट्रेस के कमरे से बाहर निकलना, यह बहुत थकाऊ था। मिस के पास बहुत अधिक सहनशक्ति है, मैं अंत तक जा सकता था। वह झूठ नहीं बोलता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह समय समय पर कुछ अर्थहीन चीजें नहीं थूकता है। वह भी जोड़ता है कि जब म्यूचेन संप्रदाय की मालकिन के कमरे से बाहर आया तो वह पूरी तरह से नग्न था और उसका छोटा भाई एक टैपवार्म की तरह बहुत छोटा था, एक छोटा काला मुर्गा। क्या आप निश्चित हैं कि यह हुआ? वरिष्ठ भाई बीटा फैंग शिष्यों में से एक ने अपनी भौहें उठाई। क्या मुझे यकीन है? जूनियर भाई, क्या मैं एक व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो एक बनाई गई कहानी फैलती है? बीटा फैंग का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वरिष्ठ भाई को अपनी ईमानदारी और धार्मिकता के लिए संप्रदाय के दौरान जाना जाता है। शिष्य ने जल्द ही जवाब दिया क्योंकि वह बीटा फैंग को अपमानित नहीं करना चाहते थे, जिनके पास पवित्र दूत का अप्रत्यक्ष समर्थन था और हाल ही में एक पवित्र शिष्य बन गया। बीटा फैंग के जहरीले शब्दों ने संप्रदाय के माध्यम से लगातार जारी रखा। म्यूचेन के लिए अपने जागने में संदेह और संदेह का निशान छोड़ दिया। चूंकि उन्हें शिष्यों के विभिन्न समूहों का सामना करना पड़ा, इसलिए वह कुशलतापूर्वक म्यूचेन की स्वीकृति की कहानियों को लुभाने, अपनी प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के हर अवसर का शोषण करता है। एक और मुठभेड़ में बीटा फैंग ने मार्शल आर्ट उत्साही प्रतिभाशाली सनकी और कोर शिष्यों की एक सभा से संपर्क किया। उनके चेहरे उनके द्वारा प्रायः कला के लिए उत्साह से सजाए गए थे। क्या आप जानते थे? बीटा फैंग ने धीरे धीरे उनके स्वर षड्यंत्रकारियों को बताया। म्यूचेन तथाकथित प्रोडिजी और हाल ही में प्रसिद्ध कीमिया मास्टर गुप्त रूप से अपनी खेती को बढ़ाने के लिए निश्चित तकनीकों का उपयोग करके पकड़ा गया था। यह सच है, मैंने उसे देखा है अन्य खेतीकर्ताओं के रक्तसार को निगले। मुझे संदेह है कि वह एक शैतान किसान है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ। म्यूचेन लिंगफी के साथ दोस्त थे। शिष्यों ने अनिश्चित नजर का आदान प्रदान किया। म्यूचेन में उनका विश्वास कपटी शब्दों बीटा फैंग द्वारा हिल गया, सच्चाई बताने और धर्मी होने के लिए एक महान छवि है। आखिरकार बीटा फैंग वह था जिसने शैतान लिंगफी के साथ चुनौती दी और ईंधन की थी। वरिष्ठ भाई बीटा फैंग, क्या आप निश्चित हैं कि म्यूचेन शैतान के कला का अभ्यास कर रहा था? उनमें से एक ने पूछा। बेशक, मैंने इसे अपनी आंखों के साथ देखा है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं अंधेरा हूं? बीटा फैंग ने जल्दबाजी में जवाब दिया, घातक जिरा जैसे टोन टपकाने वाला। बीटा फैंग के क्रोधित शब्दों को सुनकर वे सभी ने सिर हिलाया और उसे कॉक्स करना शुरू कर दिया। इस बीच संप्रदाय के एक अलग हिस्से में बुजुर्गों का एक समूह हालिया घटनाओं के बारे में गर्म चर्चा में लगे हुए थे, जबकि वे आध्यात्मिक चिकन पर एक दावत कर रहे थे जो स्वादिष्ट था। बीटा फैंग ने इस स्वर्णिम पल को उनसे संपर्क करने के लिए जब्त कर लिया, जबकि उसकी आंखें शरारत और योजना के साथ चमकती हैं। नमस्कार माननीय बुजुर्गों, क्या आपने इस संभावना के बारे में सोचा है कि म्यूचेन फीफे के शैतानी मार्ग का कारण हो सकता है? ओह, यह पवित्र शिष्य बीटा फैंग है। बुजुर्गों में से एक शीर्ष से नीचे तक बीटा फैंग को देखकर बाहर निकल गया। बुजुर्गों को तुरंत बीटा फैंग के चालाक कथा के वेब में पकड़ा गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ संबंधित नजर का आदान प्रदान किया। क्या आप आगे बढ़ सकते हैं पवित्र शिष्य बीटा फैंग? ऐसा लगता है कि हम आपकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि को समझ नहीं सकते हैं। बुजुर्गों में से एक ने कहा, क्योंकि वह शब्दों के पीछे स्पष्ट अर्थ को समझ नहीं सका, जबकि उसने एक चिकन पैर टुकड़े में काट लिया।
बुजुर्ग, मेरा क्या मतलब था कि मैंने म्यू चेन को शैतानी कला का अभ्यास नहीं किया था, उल्लेख नहीं किया गया था। मैंने उन्हें संप्रदाय के मास्टर के उपनिवेश के कमरे से बाहर देखा था। वह उससे संतुष्ट था और उसके पास महान सहन शक्ति थी। बुजुर्गों, ELSSRS इस बारे में उलझन में थे कि इसके बारे में क्या करना है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? बुजुर्गों में से एक ने कहा कि एक असामान्य दर पर अपने दिल को पंपिंग महसूस कर रहा था। यह मामला बड़ा था, माउंट ताई से अधिक। वास्तव में मैं इस बारे में 100% यकीन करता हूं कि म्यू चेन एक शैतान उपासक है और उसने मालकिन पर कुछ प्रकार का जादू कर दिया है, बीटा फैंग ने विनम्रता से कहा। बुजुर्गों ने सिर हिलाया एक ही समय में। डिंग। मेजबान ने दृश्यों के पीछे खेला है और म्यू चेन की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में कामयाब रहा है। डिंग। आपने म्यू चेन से 200 भाग्य अंक लूट लिया है और आपने 20,000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। आपने 200,001 से प्राप्त किया है। उसके सामने ब्लू होलोग्राम का एक गुच्छा देख रहा है। बाई फेफरे ने नार्क खान को नाराज किया। यान खान कुछ कहने वाला था लेकिन शब्द उसके मुंह से बच नहीं गए क्योंकि कई आंखें उनके प्रति बंद कर दी गईं। केवल कुछ शब्दों के साथ बाई फेफरे ने यान पेविलियन पर वस्तुओं की तलाश करने वाले लोगों से एक अच्छी परिपक्व शिक्षित प्रतिष्ठा हासिल करने में कामयाब रहे। अध्याय 82:3 युवा मास्टर ने अभी तक एम्प्टी टाई को नहीं देखा है क्योंकि यान खान की गर्जना हवा में लट गई है। उसका चेहरा आक्रोश के साथ जल रहा है। बाई फेफरे की आंखें उसके ऊपर तैकी गईं। एक ठंडी गणना चमकदार नृत्य उनकी गहराई के भीतर नृत्य मंडप में वातावरण तनाव के साथ मोटी हो गया, अपरिपक्व प्रभावों के वजन के साथ भारी हवा। चुपने वाली चुप्पी दमनकारी थी। एक स्पष्ट चीज जो युवा मास्टर को घेरने के लिए लगती थी उसे मूक और असहाय प्रदान करती थी। ऐसा लगा कि पूरे आकाश उसकी चेतना पर आराम कर रहे थे। बाई फेफड़ों के शब्दों ने एक तार को मारा, फुलाए हुए अहंकार को छेद दिया और नीचे खोखले खोल को प्रकट किया। यान खान के अपने हब्रिस की आवाज को चुप कर दिया गया था, जो अपनी खुद की अपर्याप्तता की गूंज से बदल दिया गया था। जियोलिंगर बाई फेफड़े के बगल में एक मूर्ति लग रही थी, उसकी अभिव्यक्ति एकता का मुखौटा। वह जानती थी कि बोले गए शब्द उसके लिए नहीं थे, लेकिन युवा मास्टर के लिए, उनके घमंड में व्यर्थता में एक सबक। वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि युवा मास्टर बाई अपने सम्मान का बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि वह युवा मास्टर यान के अहंकार पर हमला कर रहा था। दुनिया नाटककारों से भरा था, प्रत्येक एक अपमान के खेल में दूसरों को बाहर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाई फेफड़े खेल के मालिक थे। उनके शब्द एक स्केल पेल जो शोर के माध्यम से कटौती करते थे, सतह के नीचे सत्य को प्रकट करते थे। शतरंज में एक ग्रैंड मास्टर अकेले उपस्थिति के साथ युद्ध के साथ जीत सकता है। चून की चुप्पी जारी रही। यान खान की आंखें बाई फेफड़ों और जियोलिंगर के बीच डाट की गईं, उनके दिमाग में अपने खोए हुए पैर को वापस पाने के लिए एक हताश प्रयास के साथ रेसिंग। लेकिन गहराई से वह जानता था कि वह वापसी नहीं कर सका। बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान किया गया था, शब्दों को बोला गया था और सत्य का खुलासा किया गया था। स्व महत्व की युवा मास्टर की नाजुक भावना को तोड़ दिया गया था, टूटे हुए सपनों और बिखर भ्रम के निशान के पीछे छोड़ दिया गया था। इस बीच बाई फेफड़े युवा मास्टर के संकट के लिए अबाध था। उनकी आंखें यान खान एक ठंड अपनी गहराई के भीतर जलती हुई खुफिया की गणना पर तय रही। बाई फेफड़े का यकीन है कि तेल को जलती हुई आग में डालना पसंद है। आखिरकार वह खेल का एक स्वामी था, शब्दों का एक गुण, और युवा मास्टर एकमात्र प्रशिक्षु था जो अंधेरे में बह रहा था। यंग मास्टर यांग। बाई फेफड़े की आवाज चुप्पी के माध्यम से कटौती, एक चिकनी मधुमक्खी वाली स्वर जो ब्लेड तेज बुद्धि को बेकार करती है, जो इसकी सतह के नीचे छिपी हुई थी। अहम तारांकन, मुझे डर है कि आप मेरे इरादों को गलत समझते हैं। मैं आपके या आपके परिवार की ओर कोई बीमार नहीं रखता। मेरे शब्द सांसारिक संपत्ति में बहुत अधिक स्टॉक रखने की मूर्खतापूर्ण रूप से एक सभ्य अनुस्मारक थे। उन्होंने रोका, अपने शब्दों को डूबने की इजाजत दी। यान खान के चेहरे के रूप में देखकर भ्रम के साथ उलझन और शायद शर्म की बात है। हालांकि बाई फेफड़े ने एक उंगली उठाई। ऐसा लगता है कि हम एक सिखाए जाने वाले क्षण पर ठोकर खा सकते हैं। शायद यदि आप सीखने के लिए खुले हैं तो मैं कुछ ज्ञान प्रदान कर सकता हूं जो इन विश्वासघाती जल को नेविगेट करने में उपयोगी साबित हो सकता है। जीवन की तुलना में अधिक है मूर्खता। वायुमंडल में एक सूक्ष्म बदलाव था। दो युवा स्वामी के बीच गतिशील में बदलाव आया था। एक क्षणिक क्षण के लिए ये लगभग ऐसा लगता था कि उनके मुठभेड़ के अराजकता के बीच फूल को समझने के लिए विकास के लिए एक अवसर था। जियोलिंगर शिफ्ट को महसूस करते हुए, इस पल को हस्तक्षेप करने, आगे बढ़ने और यान खान के कंधे पर एक आश्वस्त हाथ रखने के लिए ये सब खत्म होने की उम्मीद करते हुए चुना। उसकी आवाज नर्म अभी तक दृढ़ थी, जैसे त्वचा के खिलाफ एक पंख के स्पर्श की तरह। यंग मास्टर बाई वास्तव में अपने वर्षों से परे बुद्धिमान है। शायद यह आपके लिए फायदेमंद होगा, या बल्कि हम सभी को अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से सुनने और सीखने के लिए सम्मान की एक मुक्ता और बाई फेफड़ों की ओर झिलमिलाहट प्रशंसा वह उसके प्रति अपनी तेज प्रकृति के बावजूद उसके लिए आयोजित की गई। ये स्पष्ट था कि जब वह सीधे एक्सचेंज में शामिल नहीं थी, तब उन्होंने जो भी चर्चा की थी उसमें संभावित मूल्य को मान्यता दी। वह यांग परिवार के लिए रक्त रेखा के अंत तक पहुंचने के लिए एक छोटे से मुठभेड़ की इच्छा नहीं थी।
ये स्पष्ट था कि यान खान ने उन शब्दों को अनुकूल सतह से थियो नहीं लिया। युवा मास्टर बाय परिपक्व हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यान खान को आगे बढ़ाने का इरादा किया। ये भी कारण है क्यों उसने बाय फेफड़े के बजाय यान खान से बात करना चुना। अपने अशिष्ट शब्दों और ठग की तरह परिचय के बावजूद सेंस यान खान को अपने निधन को पूरा करने की इच्छा नहीं थी। आखिरकार वह यान परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिसका अर्थ है कि यह खूनी असली जल्दी पाने के लिए नियत है। उल्लेख नहीं है, ये सब उसके कारण था। वह महसूस किया कि काले बादलों ने उसके ऊपर इकट्ठा किया। इस बीच उसके हिस्से के लिए बाय फेफ ने अपनी मजबूती बनाए रखी। उसकी आंखें कभी यान खान के चेहरे को नहीं छोड़ती। उसके बारे में धैर्य की एक हवा थी, दूसरे व्यक्ति को चारों ओर आने की प्रतीक्षा करने की इच्छा थी। बाय फेफड़े के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये युवा स्वामी कैसे हैं। वे कभी भी वापस आ गए या आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यान खान का चेहरा अपमान और क्रोध से जला दिया गया। ये कुतिया, उसने मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। उसकी मुट्ठी अपने पक्षों पर छिद्रित और अस्पष्ट हुई, नसों को उसके माथे पर खड़ा था। यह नहीं हो सका, उसे नहीं। वह यान परिवार का संकाय था, महानता के लिए नियत। इस बम की हिम्मत कैसे करे जो कम सेवक की तरह दिखती है, इस तरह से उससे बात करती है। यान खान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथ मुट्ठी में गेंदबाजी। आपको लगता है कि आप बस इससे दूर जा सकते हैं। वह बड़ा हुआ। मैं इस अपमान के लिए खड़ा नहीं होगा। दयालु होने के रूप में मैं हूं। अगर आप 3 बार कोवाते हैं तो मैं इस मामले को एक तरफ करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर यहां तक कि लिंगर ने भी अपने हाथों को यान खान के कंधों से ले लिया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्या होने वाला था। और एक महिला के रूप में ये केवल बेहतर होगा अगर वह सिर्फ चुप रह गई और इसे प्रकट होने दे। ओह, मैं मना कर देता हूं। बाय फेफड़े के शब्द चाकू की तरह बाहर आए। अगर कोई भी है जो कोवटो करना चाहिए तो ये तुम हो। मैं तुम्हें समय की 10 सांस दूंगा, खुद को अपन कर दूंगा। अध्याय 83:4। यंग मास्टर ने अभी तक एमटी की गवाही नहीं दी है। ताने ये सुनकर यान खान का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। आप एक प्रारंभिक दहाड़ के साथ उन्होंने बाय फेफड़ों में खुद को लॉन्च किया, बाय फेफड़ों को दुनिया में अपने स्थान के बारे में एक कठोर सबक पढ़ाने के इरादे से। हालांकि बाय फेफड़े यान खान के विस्फोट से अपरिवर्तित रहे। वह अपनी जमीन पर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति एक भूसाले की किताब की तरह अपठनीय थी। जैसा कि यान खान ने उनके बीच की दूरी बंद कर दी, बाय फेफड़े ने पास पहुंचा और आकस्मिक रूप से एक पेड़ की शाखा से हरियाली का एक स्ट्रैंड फेंक दिया, एक विशेष छोटा पेड़ जिसे बिक्री के लिए रखा गया था। अपनी कलाई के झटके के साथ उन्होंने सीधे यान खान के चेहरे की तरफ हवा के माध्यम से पत्ता कताई भेजा। युवा मास्टर यान प्रतिक्रिया करने से पहले पत्ता धीरे धीरे अपने गाल पर उतरा, जिससे उन्हें मध्य प्रभार में क्षणिक रूप से रोक दिया गया। विडंबना उस पर खो नहीं गई थी, एक पत्ता ने अपनी गति को रोकने में कामयाब रहा। उसने देखा बाय फेफड़े की मजाकिया एक बार और एक बार मिल रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, यान खान का क्रोध एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया। बाय फेफड़ों के हाथ बिजली की गति के साथ चले गए। पत्तियों को अलौकिक कौशल के चमकदार प्रदर्शन में बुनाई के लिए हवा को बिजली के तनाव से लिया गया, क्योंकि पत्तियां जिंदा हो गई थीं। यान खान के सिर और कंधों के चारों ओर नृत्य, उसके हाथों में और बाहर बुनाई। युवा मास्टर यान की आंखें भ्रम और भय में चौड़ी हो गई, क्योंकि बाय फेफड़ों की आंदोलन अधिक अनियमित हो गई। उसके हाथ पत्तियों के साथ जटिल पैटर्न बुनाई करते हैं। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और मुलायम फुसफुसाहट की आवाज पत्तियों से खुद को उबालने लगती थी, मृत्यु और भय के फुसफुसाते हुए। यह देखकर कि वह खुद कांप रहा था, यान खान के चेहरे में क्रोध के साथ उल्टा हुआ, क्योंकि वह एक बार फिर आगे बढ़ गया, लेकिन बाय फेफड़े उसके लिए तैयार थे। एक स्विफ्ट और सटीक गति के साथ बाय फेफ ने यान खान के चेहरे की ओर उड़ान भरने के लिए एक विशेष रूप से चुस्त पत्ते भेजा, इसके नाजुक पनखुड़ी जैसी किनारों को अपने गाल के खिलाफ ब्रश करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को बेचने का एक कपकपी भेज रहा था। युवा मास्टर यान की आंखों ने बाय फेफड़ों के लिए छीन लिया। उसका चेहरा क्रोध और अपमान के साथ मुड़ गया। अनादर बहुत अधिक था। उल्लेख नहीं करना अपने मंडप में। तुम एक राक्षस हो। वह फैल गया, उसकी आवाज क्रोध के साथ कांप रही है। बाय फेफड़े की अभिव्यक्ति मुसीबत रही, उसकी आंखें कभी यान खान के चेहरे को नहीं छोड़ती। शायद उन्होंने कहा, उसकी आवाज व्यंग्य के साथ टपक रही है। लेकिन आप वह व्यक्ति हैं जो एक राक्षस युवा मास्टर यान की तरह काम कर रहा है। अब आप अपने गुस्से और अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखा। स्विफ्ट और निर्णायक गति के साथ श्वास बाय फेफड़े के हाथ गति के धुंध में चले गए, पत्तियों को एक में बुलावा दिया, एक लाल आभा में लिपटे अलौकिक कौशल का चमकदार प्रदर्शन। यान खान की आंखें समाशोधन के चारों ओर जंगली रूप से डाली गईं, एक भागने या काउंटर अटैक के लिए एक रास्ता तलाश रही थी, लेकिन बाय फेफड़ों के क्यूई नियंत्रण हर जगह प्रतीत होता था। पत्तियों को गति और चपलता के चमकदार प्रदर्शन में बुनाई, जो एक जैसा लग रहा था, बनता था एक दृश्य तूफान। अचानक पत्तियों को एक एकल शिमरिंग टेंड्रिल में लग रहा था, जो बाय फेफड़े के हाथ से बाहर निकलता था, एक सांप की तरह यान खान की कलाई के आसपास खुद को लपेटता था। युवा मास्टर यान की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने निःशुल्क संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन टेंड्रिल ने तेजी से आयोजित किया, इसकी पकड़ एक उपाध्यक्ष की तरह।
बाई फेफड़े की आंखें मनोरंजन के साथ चमकती थी क्योंकि वह यांग खान के चेहरे के इंच में झुक गई थी। आप देखते हैं युवा मस्तक यांग, उसने फुसफुसाया, उसकी सांस ठंडा और जानबूझकर कुछ लोग सूक्ष्मता के उपहार के साथ पैदा हुए हैं। वे जानते हैं कि कैसे अपने शब्दों और कार्यों को एक मास्टर वीवर की तरह बुनाई करना है, जटिलता और नंस की एक टेपेस्ट्री बनाना। जैसा कि बाई फेफड़े ने बात की, यांग खान की कलाई के चारों ओर टेंड्रिल ने मुलायम स्पंदन प्रकाश के साथ चमकना शुरू कर दिया। युवा मास्टर का चेहरा दर्द और भय के साथ उल्टा था क्योंकि टेंड्रिल ने अपनी पकड़ को कड़ा कर दिया और उसने अपने दाव दिल को महसूस किया। उनकी शक्ति और जीवन शक्ति का स्रोत लड़खड़ा शुरू हो गया। आप दूसरी तरफ, बाई फेफड़े ने कहा, उसकी आवाज तिरछी के साथ टपक रही है, सादगी के एक मास्टर है, दूसरों को डराने और नियंत्रित करने की उनकी ताकत। जैसा कि बाई फेफड़े ने बोलना समाप्त कर दिया, यांग खान की कलाई के चारों ओर टेंड्रिल ने एक टूटे हुए धागे की तरह अपनी पकड़ को छोड़ दिया। युवा मास्टर ने पिछड़े ठोकर खाए, उसके चेहरे को दर्द और अपमान के साथ शामिल किया गया क्योंकि पत्तियां दूर हो गईं, क्योंकि उनके जागने में फूलों को खिलने की बेहोश सुगंध छोड़कर। PFFT। अगले पल वह अपने घुटनों पर चढ़ गया, फर्श पर खून थूक गया। खून को देखते हुए यांग खान की आंखें चौड़ी हो गईं, दिल का खून। वाई तुमने मेरे दाव दिल को नष्ट कर दिया, उन्होंने कहा। एक मजबूत डर उसे पकड़ रहा है। DAO दिल खोना इस क्षेत्र में एक नश्वर होने की तरह है। मुख्य बिंदु इस दायरे में लिंग फी ने अमर मास्टर था। हा। यांग खान ने मासिक धर्म हंसे, वह अपने दाव दिल को सीखने के बाद पागल हो गया। खांसी तारांकन, ये है। यह एक सपना होना चाहिए। मैं किसी को स्वर्ग से प्रतिभाशाली हूं, यह मुझे नहीं हो सकता है। कुछ खून खांसी, यांग खान ने एक भयावह स्वर के साथ कहा। यहां तक कि उनके गार्ड भी डरते थे क्योंकि उन्होंने अपने सिर कम किए थे, क्योंकि वे उसकी रक्षा करने में नाकाम रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह एक साधारण संघर्ष था और बदतर नहीं था, लेकिन वे पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। हा, वाई आप समाप्त हो गए हैं। मेरा यांग परिवार आपको अकेला नहीं छोड़ देगा। आप मेरे दाव के दिल को तोड़ने की हिम्मत करते हैं, आपका पूरा खराबी इस पाप के लिए भुगतान करेगी। ओह यांग परिवार, मुझे टिम्बर। बाई फेफड़े की अभिव्यक्ति अंधेरे हो गई क्योंकि वह युवा मास्टर के शब्दों को माना जाता है। एक युवा टोस्टर जिसने अभी तक माउंट टाई को देखना नहीं है। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, बाई फेफड़े ने ठंडे कहा, उसकी आवाज पानी को ठंडा करने में सक्षम है। आपके खतरे आपके दिमाग के रूप में खाली हैं, कहते हैं। बाई फेफड़े ने उसके चारों ओर गार्ड को देखा। यांग खान का चेहरा अपमान पर क्रोध से बह गया, लेकिन वह जानता था कि वह अब बाई फेफड़ों के लिए कोई मैच नहीं था और कोई रास्ता नहीं था कि वह प्रतिशोध कर सकता था। बाई फेफड़ों के तेज शब्द और शांत आचरण यांग खान के गर्म और आक्रामक व्यवहार के विपरीत थे। अध्याय 84। कोमल मां, घमंडी पुत्र और पिता। इस बीच यांग परिवार निवास। कुलपति। बुरी खबर, वाई यंग मास्टर यांग खान, हमारे मंडपों में से एक में अपंग कर दिया गया था। मुझे मैसेजिंग जेड से खबर मिली। मैसेजिंग जेड एक जेड संवाद या भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य जेड पत्थर के लिए आवाज संदेश, वॉकी टॉकी की तरह। ये सुनकर एक मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति जो क्रॉस लेग बैठा हुआ अपनी भयंकर आंखों को खोला और क्रोध की अभिव्यक्ति दिखाया, उसका खून अत्यधिक स्तर पर उबलते हुए। अपंग, हमारे यांग परिवार को कौन बचाया गया है? वह कौन है जो पापी है, जो यम से मिलना चाहता है? गहन हत्या के इरादे से भरे हुए शब्दों को विचलित करते हुए वह अपनी सीट से उठ गया। आज हमारी ताकतों को इकट्ठा करें, मैं पापी के पूरे रक्त रेखा को हटा दूंगा। अपमानजनक, मेरे खून का एकमात्र वंशावली चली गई थी। कुलपति यांग ने अपनी मुट्ठी को झुका दिया, उसकी नसों को कड़ी मेहनत कर रही थी। उनकी आवाज निर्दयी और आदेश दे रही थी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी जिसने खबरों को लाया, उसने अपने सिर को झुकाया और चुपचाप झुकाया। 1 मिनट के भीतर यांग परिवार अराजकता में था और यांग परिवार की प्रतिभा की खबर अपंग हो रही थी, जंगल की आग की तरह फैल गई थी। यांग परिवार क्रोधित था, हर कोई पापियों के पूरे खून को खत्म करना चाहता था। नौकरों से नौकरियों तक हर कोई क्रोधित था और बहुत जल्द बाम बैंग जोर से विस्फोट के साथ मंडप की छत तोड़ने के दौरान एक आकृति आ गई। यह आंकड़ा बेहद गुस्से में लग रहा था, वहां खड़ा था, उसके शरीर को चमकदार सुनहरा आभा में ढका हुआ था, फिर भी नफरत और हत्या के इरादे से कुछ भी नहीं है। उसके बाद आकाश से पूरी तरह से छत तोड़ने वाले कई आंकड़े उतरते हैं, जैसे कि छत कभी अस्तित्व में नहीं थी। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित किया और खतरे की भावना को उत्सर्जित किया। और यंग कुलपति की तरह उनमें से हर एक क्रोध में था। उनके हत्या का इरादा मील दूर से महसूस किया जा सकता था। वह कुरकुरा मूर्ख कौन है जो अंधेरे बादलों को अपने यांग परिवार में लाया? कुलपति यांग ने उग्र रूप से रोया। HMHH, खुद को प्रकट करें। आपने स्कॉन्डरेल को लिखा जिन्होंने मेरे बेटे को अपंग करने की हिम्मत की है। आवाज यांग पवेलियन के माध्यम से गूंजती है, जिससे बाई फेफड़े को अपने दिल में थोड़ा मुस्कुराते हैं। फिर भी बाई फेफड़ों की अभिव्यक्ति शांत और अपठनीय रही। वह जवाब देने के लिए परेशान नहीं था, इसके बजाय उसके चारों ओर अराजकता का पालन करना चुनते हुए, क्योंकि उसके पास वास्तव में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था। कुलपति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कुलपति की आंखें क्षेत्र को स्कैन करती हैं, रहस्यमय आंकड़े के किसी भी संकेत की खोज करते हैं।
उनकी नजर टूटे हुए फूलदान पर उतरा और उसकी आंखें संकुचित हो गईं। बस कुलपति यांग के बगल में छाया से एक हुड वाला आंकड़ा उभरा। एक तेज जबड़े के साथ हुड वाला आंकड़ा लंबा और आकर्षक था और यही वह है। कुलपति के गार्ड ने उनसे घिरे अपने तलवारों के हिल्ट पर अपने हाथों को घेर लिया। तुम कौन हो? कुलपति ने मांग की। हुड वाला आंकड़ा चुप रहा, उसके चेहरे को कुलपति का सामना करना पड़ा। बात, कुलपति ने कहा, आपके पास कौन से व्यवसाय है? हुड वाले आंकड़े धीरे धीरे अपने सिर उठाए, उसकी आंखें कुलपति पर बंद हो गईं। एक पल के लिए वे सिर्फ एक दूसरे को घूरते थे, केवल लालटेन की क्रैकिंग की आवाज। फिर हुडेत आंकड़ा कम बजरी आवाज में बात की, मैं अकेले आपसे बात करना चाहूंगा, अकेले। कुलपति ने सिर हिलाने से पहले अपनी भौहें उठाई। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन चेतावनी दीजिए यांग कुलपति, वह किसी को छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। वो एक बल के साथ माना जाता है और आप उसे सम्मान दिखाने के लिए अच्छा करेंगे। पितृता का चेहरा मुड़ गया। क्रोध, मैं उसे सम्मान दिखाऊंगा? वह फैल गया। उसने मेरे बेटे के दाव दिल को नष्ट कर दिया है। उसने मेरे परिवार के सम्मान को बर्बाद कर दिया है। अंधेरे बादल मेरे घर के प्रकाश को अवरुद्ध कर रहे हैं और आप मुझे सम्मान दिखाने के लिए कह रहे हैं। रक्त को नदी की तरह चमकने के लिए नियत है। हुड फिगर की आंखें बोर में लगती थी। कुलपति की आत्मा, आप एक गंभीर गलती कर रहे हैं, उन्होंने कहा। व्यक्ति किसी को कम करके आंका नहीं माना जाता है। वह छाया का मालिक है और जब वह समय सही हो तो वह हड़ताल करने में संकोच नहीं करेगा। आप याद रखने के लिए अच्छा करेंगे यांग कुलपति। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो व्यक्ति बाई फेफड़ू राजधानी में बाई परिवार के युवा मास्टर है। और बाई परिवार न केवल शाही अदालत को संभालता है बल्कि हत्यारे के अनुरोधों को भी चुनौती देता है। आप अपने उत्तराधिकारी के रूप में इस बात को चुनौती दे रहे हैं, आप पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। कई पत्नियों को ढूंढें, कई बच्चे हैं, आपके पास एक और बेटा हो सकता है लेकिन एक और जीवन नहीं। इसके साथ हुड वाला आंकड़ा अंतरिक्ष में बदल गया, जो कुलपति के गार्डों को आश्चर्यचकित कर रहा था कि बाहर क्या हो रहा था। कुलपति खुद को सुनकर क्रोध और निराशा के साथ छोड़ दिया गया था। उसका बेटा अपंग था और वह कुछ नहीं कर सकता। यह बिल्कुल उचित नहीं है। आप इसके लिए भुगतान करेंगे। बाई फेफड़े, बाई परिवार के युवा मास्टर, उन्होंने खुद को विचलित कर दिया। आप मेरे बेटे और मेरे परिवार के लिए क्या कर चुके हैं? मैं आपके परिवार से डरता नहीं हूं, भले ही मुझे मरना होगा, मैं अपने बेटे का बदला लेऊंगा। इस बीच बाई फेफड़े ने लिंगर को देखा। चलो, बाहर निकलने का कोई कारण नहीं है। कुलपति यांग, अब ऐसा लगता है कि पितृसत्ता यांग मेरे उपहार से नाराज है। उसके होंठ थोड़ा घुमावदार है। आह, सैंक्स ने कहा, यह देखकर कि इस आदमी को कितना घातक और खतरनाक था। वह सचमुच युवा मास्टर यांग के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया। एक सेंस के रूप में उन्होंने युवा मास्टर यांग के बारे में सुना है, क्योंकि इस तथ्य के बावजूद यांग खान उसके बारे में नहीं जानता है। उसके सिर को हिलाकर उसने बस चिल्लाया, क्योंकि वह अब और क्या हुआ हम। हालांकि इससे पहले कि वे छोड़ सके, स्वूश टिल्डर कुलपति यांग उनके सामने सही खड़ा था, तेजी से गति से पहुंचने अनगिनत आज्ञाकारी छोड़कर। कुलपति यांग ने अभी अपने दास से सीखा था कि यह आदमी वह था जिसने अपने बेटे को अपंग कर दिया था। उसकी आंखें कच्चे हत्या के इरादे से चमकती थी। उसके हाथ पहले से ही अंतरिक्ष को झुकाव करने में सक्षम शक्तिशाली दौड़ पिघलते हैं। स्वूश, कुलपति यांग का आंकड़ा नीले आभा के साथ चमकना शुरू हुआ। मुझे बताओ कि आप कैसे मरना पसंद करेंगे। ठंड, आत्मा शीतल आवाज क्षेत्र के माध्यम से गूंजती है। अध्याय 85:2 कोमल मां। अहंकारी पुत्र और पिता बाई फेफड़े ने बस अपना हाथ उठाया, कुलपति यांग के दृष्टिकोण को रोक दिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और निर्विवाद रही। कुलपति यांग, मेरे पास आपके सम्मानित कबीले के साथ संघर्ष की कोई इच्छा नहीं है। जो भी हुआ वह आपके बेटे की मूर्खता के कारण था। उसकी आवाज स्थिर थी, डर या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा। उसके पास अभी भी उनका सक्रिय कौशल था, इसलिए उसके पास यांग कुलपति से डरने का कोई कारण नहीं था। बाई फेफड़े की आंखें थोड़ी कम हो गईं। हालांकि मैं आपको खुद को या सेंस को धमकी देने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो आपको कुछ अनसुना सामना करना पड़ेगा। तनाव के साथ क्रैक की गई हवा ने अपनी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे बाई फेफड़े को गुस्सा दिलाए गए कुलपति को देखा। पितृता यांग की आंखें खतरनाक रूप से संकुचित हो गई, क्योंकि वह बाई फेफड़ों में चमक गई। उसके आभा को बेबुनियाद क्रोध के साथ सूजन। बहुत हवा अपने क्रोध के वजन के नीचे कांप लग रहा था। अपने बेटे को अपंग करने के बाद उसे व्याख्यान देने के लिए अपमानजनक। आप मुझे व्याख्यान की हिम्मत करते हैं युवा मास्टर बाई। वह फैला हुआ है, उसकी आवाज अवमानना के साथ टपक रही है। तुमने मेरे यांग कबीले की विरासत को अपमानित किया है, जिन्होंने मेरे खून के भविष्य को अपंग कर दिया है। आप मुझे शक्ति और समझ पर व्याख्यान देने की हिम्मत करते हैं। एक चोर बुद्ध को नहीं सिखाता है। कुलपति यांग के हाथ मुहरों की एक जटिल श्रृंखला में चले गए, जो चमकदार दौड़ की एक सरणी को बुलाते हैं, जो शुद्ध ऊर्जा से बना एक विशाल वर्णक्रमीय अभिभावक में समेकित होते हैं। एक जादुई अवतार। इसकी आंखें एक अपवित्र प्रकाश के साथ जली हुई, क्योंकि यह बाई फेफड़ों की तरफ बढ़ी, क्योंकि यह विशाल मुट्ठी युवा व्यक्ति को विस्मरण में कुचलने के लिए तैयार है।
मैं तुम्हें यांग कबीले की सच्ची शक्ति दिखाऊंगा। कुलपति रोब, उसकी आवाज अकेले शॉकवेव भेज रही है। आपकी वकील शक्ति एक पिता के क्रोध की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसका बेटा आपने बर्बाद कर दिया है। मेरे पास हारने के लिए और कुछ नहीं है। बाय फेफरे की अभिव्यक्ति ने कोई डर या चिंता का त्याग नहीं किया क्योंकि राक्षसी अभिभावक उस पर बोर हो गए। इसके बजाय उसने बस अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां हवा के माध्यम से एक जटिल पैटर्न बुनाई। ऊर्जा के एक शिमरिंग बाधा जीवन के लिए स्प्रैंग, आसानी से अभिभावक के उछाल को हटाने के रूप में वे नर्म कैरेसेस से अधिक कुछ भी नहीं थे। आपका क्रोध समझ में आता है, कुलपति यांग, बाय फेफ ने शांति से कहा, लेकिन यह आपके फैसले को बादल देता है। आपके बेटे के दाव दिल का विनाश मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अपने अहंकार का परिणाम था। उसने मेरी खेती के खिलाफ अपनी खेती का परीक्षण करने की मांग की और उसे कमी मिली। सत्य को बताया गया, ये यांग खान का अपना कौशल मुद्दा है जिसने उस पर विपत्ति लाई। किसी को कभी भी एक से अधिक चबाया नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी खाली प्लेटाइट्यूड छोड़ दो। कुलपति स्पैट, उसकी आवाज अवमानना के साथ टपक रही है। भीड़, वह जवान आदमी मर चुका है। यांग परिवार कुलपति पूर्वी पहाड़ों के पावर हाउसों में से एक है। उनकी खेती आत्मा के छठे चरण में पहुंच गई है। मुझे पता है कि यांग परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्शल आर्ट कहा जाता है ब्रेक आत्मा, नहीं हड्डियों। मैंने सुना है कि यह किसी की आत्मा को स्थायी रूप से घायल कर सकता है। टीएसके कुछ हद तक प्रतिभाशाली था, यहां तक कि उस उम्र में यांग खान को नीचे ले जाने में सक्षम था। यह एक दयालु है कि वह यांग परिवार के साथ गड़बड़ कर रहा है। आंखें जो माउंट को देखने में विफल होती हैं, ताई को पीड़ित करने के लिए नियत है। के ठीक है, उज्ज्वल पक्ष पर उन्होंने यांग खान को अपंग करने का प्रबंधन किया। यह पहले से ही अच्छी खबर है। मैंने सुना है कि यांग खान ने कई महिलाओं के साथ सोने के लिए अपनी पारिवारिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उनमें से कुछ को बाद में मारे गए। वास्तव में यांग खान को अपंग किया जा रहा है। यांग परिवार शायद भविष्य में गिरावट आएगी। जूनियर परेशान, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। क्यों यांग परिवार में गिरावट आएगी? यांग पितृता को बस स्नैप और उसकी उंगली की जरूरत है और आपकी अपनी पत्नी उसके पैरों को सामने रखेगी। कुलपति यांग, वह हमेशा बच्चों को कर सकता है। ओह, वरिष्ठ सही है। मेरी अंधे आंखें इस संभावना को देखने में नाकाम रही कि कुलपति यांग के पास एक और बच्चा हो सकता है। बाय फेफरे की आंखें ठंड हो गईं। अगले पल बाय लू ही शून्य से उभरा और तुरंत पितृसत्ता यांग का सिर। अब तक वह शून्य पर थी, दृश्य देख रही थी और एक आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, और जैसे ही उसे अपना आंख सिग्नल मिला, उसने कार्य करने का फैसला किया। युवा मास्टर को बहुत निडर हो गया था और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही लग रही थी। बाय लू ही ने सोचा कि उनकी नजर सैंस की ओर बढ़ गई। यह महिला निश्चित रूप से अपनी सुंदरता के साथ बहुत परेशानी को आकर्षित करती है। उसने अपने दिमाग में कहा, कृपया पवित्र पुत्र वापस रहें। यांग पितृता आत्मा में एक आकृति है। वह अपने शरीर को आत्मा से अलग कर सकता है। वह अभी तक मर चुका है और खुद को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। यह सुनकर बाय फेफरे ने कहा, उसका चेहरा पूरी तरह से स्टॉइक हिला रहा है। यांग पेट्रुआन को देख रहा है गिर गया शरीर। अगले पल हर किसी की आंखों से पहले पितृसत्ता के शरीर से अलग होने वाला सिर धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगे, जबकि रक्त अभी भी बने रहे। एक रहस्यवादी सफेद चमक उसके शरीर से उत्सर्जित करने के साथ उसकी आंखें अचानक झपकी हुई और वह वापस आ गया, जिंदा और स्वस्थ। कुलपति, कुलपति, कुलपति। इसे देखकर पहले चौंकाने वाले गार्ड ने कुलपति चिल्लाया। जैसे ही वह जीवन में वापस आया, उसने बाय फेफरे को एक मार्शल ग्रीटिंग दिया। अहम तारांकन ग्रीटिंग यंग मास्टर बाय। मैं अंधेरा कर दिया था कि मैंने इस तरह के एक अक्षमार्जनक पाप किया है। कृपया मुझे इस पर पश्चाताप करने दें और आपको कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली शराब डालें। हर कोई, न केवल, लेकिन उसने अपने बेटे पर भी देखा और उसे अपने सिर पर एक बड़ा स्मैक दिया। कृपया इस यांग को क्षमा करें, मैंने एक गंभीर गलती की है। युवा मास्टर बुद्धिमान और धर्मी है। हालांकि एक नजर से बाय फेफरे कोई ईमानदारी नहीं देख सकता था। कुछ शराब डालो। सामान्य विषय। यदि आप शारीरिक रूप से जीत नहीं सकते हैं तो रणनीति का उपयोग करें। पूरे इतिहास में कई शक्तिशाली आंकड़े जहर से मर गए, तलवार नहीं। इसलिए कुलपति यांग की रणनीति के माध्यम से देखना आसान है। बाय फेफरे ने अंदरूनी रूप से देखा कि तकनीक कितनी सस्ती है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी वह था, शक्तिशाली बाय फेफरे, स्वामी के बीच एक मास्टर, द ग्रैंड मास्टर। ओह, कुलपति यांग अच्छी तरह से शिक्षित और क्या अच्छा है और क्या नहीं है। मैं आपके निमंत्रण पर सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? उनके शब्द अभी भी ठंडे थे। यह सुनकर कुलपति ने अपने सिर को झुकाया और एक भाप के तरीके में मुस्कुराया। अध्याय 86/3 कोमल मां, लेकिन घमंडी पुत्र और पिता जियोलिंग चुपचाप खड़े हो गए। उसकी अभिव्यक्ति कुछ भी दूर दे रही थी क्योंकि उसने देखा कि दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ, जबकि उसके आसपास के अन्य लोग कुलपति यांग की दृष्टि से स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। वे जीवन में वापस आ रहे थे और अपने सिर को झुका रहे थे। वह रचित बनी रही और स्थिति पर केंद्रित रही। उसके दिमाग में वह स्थिति की बाधाओं का वजन कर रही थी। यांग कबीले वास्तव में शक्तिशाली थे और उनके सामने आने की संभावना कुछ ऐसी नहीं थी जो उसे आत्मविश्वास से महसूस नहीं हुई थी। उसके हाथ थोड़ा सा झटका लगा, जैसे वह अपने दिल को बोलने वाली थी। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को रचना की और अभिनय करने का फैसला नहीं किया।
अगर वह देख सकती है कि कुलपति यांग के पास कोई अच्छा इरादा नहीं है, तो ये स्पष्ट रूप से प्राकृतिक है कि युवा मास्टर बाई ने कुलपति यांग के दिमाग के माध्यम से पहले ही देखा हो सकता है। उसने बाई फेफड़ों में देखा, जो अपनी सामान्य स्टोइक अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़े थे। खतरे के बावजूद वे अंदर थे, वह पूरी तरह से अपरिवर्तित लग रहा था, जैसे कि उसने पहले ही हर संभव परिणाम के माध्यम से सोचा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य है कि वह उस पल में क्या सोच रहा था। वह आश्चर्य करती है कि निमंत्रण भी स्वीकार क्यों करे। उसे अभी भी उसके दिल के नीचे थोड़ा सा संदेह था। आखिरकार वे यांग परिवार के क्षेत्रों, दुश्मन के क्षेत्र में जा रहे थे। अगर कुछ होता है तो यह वास्तविक गंदे हो सकता है। उल्लेख नहीं किया जा सकता है कि यांग परिवार बेहद शक्तिशाली है, तो उसके संप्रदाय की तुलना में केवल थोड़ा छोटा है। अगर युद्ध होने पर उसे अपने अस्तित्व पर संदेह है। उसकी आंखें तब बाय लुओयी, बाय फेफड़े के गार्ड में स्थानांतरित हो गईं। वह अपनी ताकत और शक्ति को समझ सकती है जो उससे उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी पूरे कबीले के खिलाफ जाने का विचार भारी था। बाधाएं निश्चित रूप से अपने पक्ष में नहीं थी। इस महिला के पिता के समान ताकत थी। सैंड्स ने फर्स्ट हैंड को इस छाया गार्ड की ताकत देखी है, और बाय फेफड़े हालांकि कबीले के खिलाफ जाकर असंभव है। वहां हजारों नौकर, कुछ बुजुर्ग और अधिक होंगे। यंग मास्टर वास्तव में शुद्धता का दिल है। इस बीच कुलपति यांग अपनी फुगरी माफी और झूठी आतिथ्य में व्यस्त था। जियो लिंगर अपने खोखले शब्दों और पूर्ववर्ती उद्देश्यों के माध्यम से देख सकता था, लेकिन वह चुप रही, ये देखने के लिए इंतजार कर रही कि बाय फेफड़े स्थिति को कैसे संभालेगा। इस बीच कुलपति यांग का दिल क्रोध और निराशा के साथ था, क्योंकि उन्होंने घटनाओं को प्रकट किया था। उनके दिल को इस तथ्य पर दर्द हुआ कि उसे यहाँ पीड़ित होने के बावजूद धनुष करना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से नफरत की, जो इस युवा अपस्टार्ट से पहले ग्रोवेल होने के लिए नफरत करता था, जिन्होंने अपने बेटे को अपमानित किया था और अपने परिवार के सम्मान की धमकी दी थी। हालांकि वह जानता था कि उसे ध्यान से चलना पड़ा, क्योंकि जवान आदमी स्पष्ट रूप से किसी को सिर ऑन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया था। एक बग कभी भी एक हाथी को नहीं हरा सकता है जब तक कि बग हाथी की नाक पर क्रॉल नहीं सीखता। चूंकि उन्होंने एक जिंदगी माफी मांगी और शराब की पेशकश की, उसने खुद को सोचा, ये युवा मास्टर बहुत घमंडी है, सोच रहा है कि वह हमारे क्षेत्र में आ सकता है और कोई भी मांग कर सकता है। लेकिन मैं अभी के साथ खेलूंगा। चलो देखते हैं कि अंत में असली विजेता कौन है। इसके साथ उन्होंने अपने बेटे पर नजर डाली, जो अभी भी अपने स्मैकिंग से जमीन पर गतिहीन झूठ बोल रही थी। उन्होंने भी अंदरूनी रूप से शाप दिया, बेवकूफ बच्चा हमेशा परेशानी पैदा करता है और मुझे परिणामों से निपटता है। मैं उसे बाद में एक असली अच्छी धड़कता दूंगा, अगर वह तब तक जीवित है। ऐसा माना जा रहा है कि पितृसत्ता की आंखें तब जियोलिंगर सैंड्स पर चली गईं, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी सुंदरता की सराहना कर सका। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को हिलाकर रख दिया और हाथ में काम पर रिफोक्यूट किया। वह महिला काफी दिखती है। यह उसके कारण होना चाहिए। मेरे बेटे को अपमान किया गया था, उसने खुद को सोचा। लेकिन वह भी एक खतरा है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास किस तरह की शक्ति है। शायद मैं उसे भविष्य में अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता हूँ, या शायद नहीं। वो काफी परिचित दिखती है। ये स्वर्ग गिरने के संप्रदाय की पुत्री है। बल्ट्रियार्च यांग के दिमाग में दौड़ने लगा विभिन्न योजनाएं और विचार। स्वर्ग की सैंड्स गिरने का संप्रदाय, ये चीजों को जटिल कर सकता है। मैं उसकी शक्ति और समर्थन को कम से कम नहीं समझ सकता, लेकिन अगर मैं उसकी कमजोरी का शोषण करने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ, शायद मैं एक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। और वह युवा गुरु, वह उसके बारे में काफी सुरक्षात्मक प्रतीत होता है। कुलपति की आंखें संकुचित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में योजनाओं को सोचा और तैयार करना जारी रखा। उसका दिल चालाक और द्वेष से भरा हुआ। यह अब समझ में आता है। उस बुरे व्यक्ति ने अपनी बेटी को इस युवा व्यक्ति को सौंप दिया होगा। इस संबंध का निर्माण करें। कुलपति यांग को पता था कि यह उनके बेटे की अपनी गलती थी। हालांकि अभी भी अपने बेटे को अपमान करने का कारण न्याय नहीं दिलाया गया है। अच्छा, मैं दोनों युवा मास्टर और इस महिला को मार डालेगा। पितृसत्ता यांग ने भविष्य के बारे में सोचा। के बाद इन दो सामाजिक रूप से शक्तिशाली आंकड़ों की हत्या, यांग परिवार को बचाया जाएगा। उसे उम्र के लिए कम रखना पड़ता है। पेट्रियार्च यांग ने तुरंत एक बार फिर खुद को बनाया, अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के पीछे अपने भीतर के विचारों को मास्किंग। युवा मास्टर, मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूं इसके लिए। अप्रियता, उन्होंने कहा, नम्र और ईमानदार जितना संभव हो उतना आवाज करने की कोशिश कर रहा है। मेरा बेटा आवेगपूर्ण और गर्म सिर वाला है। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। बाय फेफड़े ने पावती में थोड़ा सा झुकाव किया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी निर्विवाद है। वह वास्तव में जानता था कि झूठे यांग के शब्द कितने झूठे थे। इस बीच जियोलिंग ने चुपचाप दृश्य को मनाया। दो मनुष्यों के बीच उसकी टकटकी झिलमिलाहट। वह हवा में तनाव को समझ सकता है, और उसका दिल आगे क्या हो सकता है की प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहा था। कृपया मार्ग का नेतृत्व करें कुलपति यांग। मैं समय की तरह लग्जरी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं हूँ। बाय फेफड़े की ठंडी आवाज गूंज रही है। यह मेरे बारे में असभ्य है कि युवा मास्टर के समय को बर्बाद कर दे, उन्होंने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, जबकि उसने अपने दिल में बाय फेफड़ों की पूरी 7 पीढ़ियों को शाप दिया।
आप समय बर्बाद नहीं कर सकते। यदि आप यम से मिलने के लिए जल्दी में हैं, तो मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। नोटिस पूरे लेखक को पढ़ा। अध्याय 87/4 कोमल मां लेकिन घमंडी पुत्र और पिता। यांग परिवार। जहां तक आंख देख सकती है, यांग परिवार के क्षेत्र की पूरी तरह से हरियाली के एक असीम समुद्र की तरह फैल गई। इलाके उबड़ पहाड़ों और रोलिंग पहाड़ियों का मिश्रण था, जो गहरी गलियों और क्रेवस द्वारा टूटा हुआ था। हवा औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू के साथ मोटी थी और दूरी में घूमने वाले झरने की आवाज। यांग परिवार का मनो एक दृढ़ता से उनके क्षेत्र के दिल में स्थित है। यांग परिवार के पास 5 आध्यात्मिक खान हैं और कई और। यांग परिवार का मनो एक सराहनीय वस्त्रों और सजावट के साथ, एक शानदार सौंदर्य बनाने के लिए, प्रत्येक इमारत को सजाने के साथ, उनके धन और शक्ति का एक प्रमाण था। ड्रैगन, फीनिक्स, क्रेन, कछुआ और बाघ जैसे विभिन्न पैटर्न दीवारों पर उत्कीर्ण थे, सभी अवैतनिक नौकरों से पूरी तरह से हस्तनिर्मित थे। प्राचीन चित्रों को दीवार पर लटका दिया गया था। बाहरी क्षेत्र सुंदर मूर्तियों और मणीकृत उद्यानों से सजे हुए प्रभावशाली थे। मुख्य क्षेत्र में कोई अपवाद नहीं था। इसकी भव्य डिजाइन और विशाल लेआउट भव्यता और लालित्य की हवा को उजागर कर रहा था। महान हॉल वे विशाल थे, लोगों की एक बड़ी सभा को समायोजित करते थे, और हवा गर्व और शक्ति की भावना से भरी हुई थी, जो क्षेत्र में परिवार के प्रभुत्व को दर्शाती थी। कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि वे बहुत ही अमीर थे, उपरोक्त से धन्य थे। यांग परिवार के महान हॉल में वातावरण तनाव था, क्योंकि पितृसत्ता यांग ने जेड कप में एक शताब्दी पुरानी शराब डाली, एक खुद के लिए और दूसरा युवा मास्टर बाई के लिए। उसके चेहरे पर मजबूर मुस्कुराहट के साथ उसने अपने कप को टोस्ट में उठाया। युवा मास्टर बाई के लिए उसने एक बार में पूरे कप को नीचे करने से पहले छेड़छाड़ की। बाई फेफड़े ने उस पर देखा, एक शानदार कुर्सी में बैठे, बनावट के रूप में कुछ शक्तिशाली रंग के साथ तैयार किया गया। अगर पितृसत्ता यांग ऐसा कहता है, बाई फेफड़े की आंखें कप को देखकर संकुचित हो गईं। डिंग। शक्तिशाली जहर का पता चला। जहर का प्रकार, सिरिंगीन जहर, पौधे से एक शक्तिशाली अमृत, चंद्रमा फूल से एक शक्तिशाली अमृत। डिंग। मेजबान ने 500 अंकों का उपयोग किया था और कुलपति पीने से पहले कप का आदान प्रदान किया था। डिंग। प्रणाली ने बोनस जारी किया है और पितृसत्ता की स्पाटियल रिंग से हिंगिंग सूरजमुखी फूल लूट लिया है। अंदरूनी रूप से, बाई फेफड़े ने पितृसत्ता और जियो लिंगर के सामने कप को भरे और भरे कर दिया। ईएसएस। कप जहर था। क्या युवा मास्टर इसे नोटिस करने में विफल रहे? यह असंभव है। युवा मास्टर एक छुपा ड्रैगन परिवार से आता है। निश्चित रूप से वह अपने मन में सोचा था, सैंस ने अपने मन में सोचा था। वह बाई फेफड़े को जहर पीने के लिए सहन नहीं कर सका। वह आगे बढ़ना और रुकना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सका। उसने बस अपनी रचना को बनाए रखा और अपनी कुर्सी के पीछे बैठे बाई लुओई को एक साइड आंख देते हुए अपनी मुट्ठी को दबा दिया। इस बीच बाई लुओई ये जानकर चुप रहे कि पितृसत्ता ने जहर बनाने वाले बर्तन का उपयोग किया था, 2 छेदों वाला एक बर्तन, जिसमें से एक वाइन आते हैं और दूसरा जहर के लिए। हालांकि जो व्यक्ति परेशानी में है वह उसके युवा मास्टर नहीं बल्कि कुलपति यांग है। जैसे ही उन्होंने टोस्ट खत्म कर दिया, पितृसत्ता यांग ने अपने कप में कुछ और शराब डालना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले से ही थोड़ा चक्कर महसूस करना शुरू कर दिया था और उसके गाल लाल रंग की टिंक के साथ फिसल गए थे। एक धूर्त मुस्कुराहट अपने चेहरे पर क्रैप्ट, क्योंकि उसने उसके सामने युवा व्यक्ति को देखा, पूरी तरह से जहर में आत्मविश्वास से प्रेरित था। हाँ, यंग मास्टर, आप काफी पीने वाले हैं। कच्चे होने के बावजूद आप इतने कम समय में मजबूत कप नीचे कर चुके हैं। आप वास्तव में एक सच्चे योद्धा का धीरज रखते हैं। कुलपति यांग ने अपने बढ़ते उत्साह को छिपाने की कोशिश की। उसके लिए ये चेकमेट था। बाई फेफड़े ने कुलपति के शब्दों में चकित किया, अपने कप को लेकर इस बार शराब को धीरे धीरे डुबो दिया। वह खपत वाले मजबूत पे से पूरी तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा था। शराब के प्रभाव उसके लिए कोई भी नहीं थे। कुलपति यांग, मुझे कहना होगा, आपके परिवार की शराब वास्तव में काफी रमणीय है। स्वाद किसी अन्य की तरह नहीं है। बाई फेफड़े ने सुचारू रूप से कहा, अपने शब्दों के पीछे अपने असली इरादों को छिपा दिया। कुलपति ने कहा, बाई फेफड़ों की तारीफ में संतुष्टि की भावना महसूस कर रही थी। हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने युवा व्यक्ति को अप्रभावित आचरण को देखा तो संदेह का एक झुकाव महसूस हो रहा था। हो, मुझे खुशी है कि आप हमारे परिवार की शराब की सराहना करते हैं। यह एक दुर्लभ विंटेज है, केवल विशेष अवसरों के लिए रखा गया है, लेकिन मैं आज रात इसे खोलने का विरोध नहीं कर सका। उनके सम्मान में उनके दिल को थोड़ा तेज धड़क रहा था। यह इस तरह के आतिथ्य के साथ इलाज करने का सम्मान है। ये बाई खुश है? बाई फेफ ने एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। शराब में जहर के लिए अज्ञानता का जवाब दिया। हालांकि उनके दिमाग में वह पितृसत्ता के नीरस में चुपचाप हंसते थे। जैसा कि वार्तालाप जारी रहा, कुलपति ने अधिक से अधिक हल्के सिर महसूस करना शुरू कर दिया। वह महसूस नहीं कर सका कि कुछ बंद था, लेकिन शराब उसे अधिक से अधिक आत्मनिर्देश बना रही थी। कहो यंग मास्टर, उन्होंने कहा। उनके शब्द स्ल से शुरू हो रहे हैं। मैं आपकी पृष्ठभूमि के बारे में उत्सुक हूँ। तुमने फिर से कहा था कि तुम फिर से थे। मैंने अफवाहों को सुना कि बाई परिवार के युवा मास्टर को सांसारिक मामलों को पसंद नहीं आया। बाई फेफ ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी, चुपचाप कप भेज दिया। कुलपति अब मुश्किल से सचेत था, उसका सिर एक तरफ लेट रहा था।
उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द अनजाने और घुसपैठ कर रहे थे। वाह वाह, क्या वह सब मटर करने में कामयाब रहा था। बाई फेफरे ने चकित और अपनी सीट से खड़ा किया, कुलपति पर खड़े होने के लिए मेज के चारों ओर घूमते हुए। कुलपति ने अपने सिर को उठाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत भारी था। उसकी आंखें बाई फेफड़ों की दृष्टि से उस पर खड़े हो गईं, और उसने अपनी बाह को खुद को बचाने के लिए एक कमजोर प्रयास में उठाने की कोशिश की। नहीं, क्या तुमने किया? उसने झुकाया, उनके शब्दों को मुश्किल से श्रव्य क्योंकि बाई फेफड़े ने कुलपति पर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति मजाक कर रही थी। उसने देखा कि बूढ़े आदमी जागरूक रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक मुस्कुराहट अपने मुंह के कोनों पर खेल रहा था। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, बाई फेफड़े ने कहा। बस 2 नौकर मुख्य हॉल में प्रवेश किया, चिकन, मांस, फल आदि जैसे कुछ भोजन लाते हैं। अध्याय 88:5 कोमल मां लेकिन घमंडी पुत्र और पिता। ओघी, मदद, मेरा खून, यह उबल रहा है, मेरी दृष्टि अंधेरा हो रही है। अचानक यांग पितृता ने अपने गले को पकड़ने, अपने गले को सूखा महसूस करना शुरू कर दिया। तो क्या यह जहर कैसे काम करता है? अजीब, यह मुझ पर क्यों काम नहीं कर रहा है? मैंने कई पे पी चुके हैं, इसलिए प्रणाली ने एंटीडोट चुरा लिया था। ने अपने दिमाग में बाई फेफड़ों को सोचा, जो चल रहा था इस बारे में सोचता है। ईमानदार होने के लिए उसने इस तथ्य के कारण कई कप पीने की हिम्मत की कि उसके पास एक एंटीडोट था। क्या कुलपति यांग ने केवल पहले कप पर जहर मिलती थी? डिंग, यह आपके ड्रैगन आभा की वजह से है, आपके शरीर में चंद्रमा यिन जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अचानक ज़्याओयू की आवाज उसके सिर के पीछे की थी। क्या ऐसा है? बाई फेफड़े ने कुछ नया सीखा, ये ज्ञान की बूंद ड्रॉप है जो ज्ञान का एक समुद्र बनाएगा। इस बीच कुलपति नौकरियों ने कुलपति पर जांच करने के लिए दौड़ाया। उनमें से एक ने अपनी नाड़ी की जांच की, जबकि एक और ने कुलपति की आंखों की जांच की। वह चंद्रमा के साथ जहर है, हमें जहर को स्थिर करने की जरूरत है, हिंगिंग सूरजमुखी को ढूंढने की जरूरत है। उनमें से एक ने कहा कि अन्य ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया, जो कुछ अधिकार और नियंत्रण प्रतीत होता है। एक अन्य नौकर ने एक छोटे स्वर में कहा, बटलर मंगलाओ, सूरजमुखी साल में एक बार बढ़ता है, और इस महीने सूरजमुखी को पहले से ही कुलपति द्वारा कटाई की गई थी। ये कुलपति की अंगूठी में होना चाहिए। एक अन्य नौकर ने एक छोटे स्वर में कहा। मूर्ख, यदि यह कुलपति की अंगूठी पर था, तो कुलपति ने पहले से ही इसका उपभोग किया होगा। बटलर मंगलाओ ने अपने हजारों ज्ञान के साथ बात की थी। यदि कुलपति वास्तव में हिंगजिंग सूरजमुखी के पास है, तो उसके पास कुछ दिव्य समय समन्वय की प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं था। एक पल में शक्तिशाली यांग परिवार अराजकता में था, जबकि बाई फेफड़े पूरी तरह से बिल्कुल बने रहे। नौकर एक दूसरे पर नजर रखता था, जबकि उन्होंने बाई फेफ को एक साइड आंख दी, लेकिन दृढ़ता से अभिनय करने का फैसला किया। जल्द ही एक खूबसूरत महिला सहित कई नौकर इकट्ठे हुए। महिला की सकारात्मक आंकड़ा वास्तव में देखने के लिए एक दृष्टि थी। उसका कामुक शरीर व्यवहारिक रूप से पतले सरासर स्पेंडेक्स कपड़ों से बाहर फैल रहा था, जो उसके परिपक्व घंटे का चश्मा फ्रेम के लिए कसकर चिपकते थे। उसके बक्सोम बोसोम ने प्रत्येक कोमल सांस के साथ हरा दिया। उसके लसी ब्रासियर की टेंटालाइजिंग रूपरेखा फॉर्म फिटिंग सामग्री के माध्यम से मुश्किल से दिखाई दे रही है। कपड़े ने अपने पर्याप्त छाती पर गले लगाया, सीमों पर फटने की धमकी दी, क्योंकि उसके उदार स्तन उसके संगठन की सीमाओं के खिलाफ तनावग्रस्त हो गए। मोटी आकार के कूल्हों ने अपनी संकीर्ण कमर से पूरी तरह से बाहर निकला, जो सुंदरपूर्ण मोटी जांघों की एक जोड़ी का समर्थन करता था, जिसने नाजुक स्पैंडेक्स को विभाजित करने की धमकी दी थी। सामग्री ने अपने निचले शरीर के उदार घटता को सहारा दिया, हर आकृति के प्रत्येक भव्य सूजन और सूक्ष्म डुबकी को बढ़ाया। उसके लंबे आकार के पैर मील के लिए फैले हुए लग रहे थे, जो सुस्त स्त्री कमल फीट तक ले जाते थे। अमीरों का एक कैस्केड काले बाल उसकी पीठ के नीचे बह गया, चमकदार ट्रेस प्रकाश में धीरे धीरे चमकते हुए। उसका चेहरा परिपक्व सुंदरता का एक दृष्टिकोण था। पूर्ण कामुक होठों ने एक गहरी लालसा, उच्च गालियों और एक सुरुचिपूर्ण परिष्कृत नाक चित्रित किया। उसकी आंखें हुड और स्मोल्डिंग थीं, गहरी मलाईदार हल्के भूरे रंग के फूल जो अनगिनत शारीरिक रूप से उन लोगों के लिए प्रसन्नता से वादा करते थे जिन्होंने अपनी रहस्यमय गहराई में टकटकी डाली। उसने खुद को एक रीगल आत्मविश्वास के साथ ले जाया। उसका हर आंदोलन एक मोहक, लगभग हिंसक कृपा को उजागर करता है। उसके बारे में एनमेट प्रारंभिक आकर्षण की हवा थी, एक सिमरन कामुकता जो उससे बहुत दूर हो रही थी। वह यांगसू पत्नी, यह यांगडिंग यांग कुलपति थी। क्या हुआ? उसने पूछा, उसकी स्वर कमांडिंग और आधिकारिक। WV नौकर उसकी उपस्थिति में शब्द बनाने में असमर्थ थे। मैडम, पितृसत्ता ने चांदनी जहर का सेवन किया है, उसका QE वर्तमान में अवरुद्ध है और उसका दिन का दिल अराजकता में है। दायरे में घूमने के बावजूद यदि इलाज समय में नहीं दिया जाएगा तो मुझे डर है। मैंगलाओ, बटलर ने जल्दबाजी में जवाब दिया। उसकी आंखें तब तक संकुचित हो गई। उसने बाई फेफड़े में देखा, उसकी हल्की शहद जैसी आंखें इस युवक के बारे में संदेह को पकड़ने लगती थी। और यह कौन है? उसका स्वर ठंडा और तेज था। हालांकि बटलर ने जल्द ही झुकाया और चुप रहने के लिए आधा श्वास दिखाया। आहा, कृपया हमारे महोदया को क्षमा करें, वह आपको नहीं जानती है, युवा मास्टर। बटलर ने विनम्रता से अपने सिर को झुकाया और अगले पल उन्होंने बाई फेफड़ों की शुरुआत की।
जिसके लिए यांग सू ने बिना किसी और विचार के सिर हिलाया। दूसरों के विपरीत वह बस एकांत की खेती से बाहर हो गई थी। इस प्रकार वह अपने बेटे की स्थिति के बारे में नहीं जानती थी, न ही वह अपने पति की जहर बाई फेफड़ों की योजना के बारे में जानती है। अगर पितृसत्ता यांग को चंद्रमा के साथ जहर दिया जाता है तो सूरजमुखी को लाओ और उसे ठीक कर दिया। तुरंत बटलर ने बाई फेफड़ों को देखा। वाई यंग मास्टर, आप इसे गलत कर सकते हैं। मास्टर यांग पहले जहर था और हम इसे सूरजमुखी के साथ दबाने के साथ दबा रहे थे, बटलर ने एक घबराहट के साथ कहा, जबकि उसके माथे ने पसीना शुरू किया। हालांकि उन्होंने बाई फेफड़े के साथ आंखों के संपर्क को तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। ओह था, ये प्रस्ताव सुनकर बटलर एक शब्द नहीं बोल सका। आखिरकार चंद्रमा के प्रभाव को हटाने का एकमात्र तरीका शरीर के भीतर संतुलन को बनाए रखने के लिए सूरजमुखी का उपभोग करना है। सूरजमुखी के बिना चांदनी को ठीक नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से यदि युवा मास्टर परिवार के कुलपति को ठीक कर सकते हैं तो हमारे यांग परिवार को आप एक का श्रेय देंगे, बटलर ने अपने गालों को घुमाकर जवाब दिया, चैम्बर के चारों ओर डांटिंग। चिंता मत करो, बस इसे तरह के आतिथ्य के लिए एक इनाम के रूप में सोचें। शुद्ध बकवास बोलते हुए बाई फेफड़े ने अपनी नाड़ी आंखों की जांच करना शुरू किया, जबकि उसने अपने कुछ क्यूई को कुलपति के शरीर में डाला। किसी भी तरह से बाई फेफड़े एक उपचार विशेषज्ञ है। वो एक कलाकार हो सकता है। मैं देखता हूँ, यह एक दुर्लभ जहर है, सौभाग्य से मेरे पास इसका इलाज है। स्वर्गीय भगवान, क्या युवा मास्टर यकीन है कि आपके पास एक इलाज है? बटलर ने अपनी आंखों में दिखाई देने वाले संदेह से पूछा। आखिरकार एकमात्र ज्ञात इलाज सूरजमुखी था। अध्याय 89:6 कोमल मां लेकिन घमंडी पुत्र और पिता। बेशक मुझे पता है, ये चंद्रमा की जहर है जो क्यूई रिवर्स प्रवाह का कारण बनता है और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता था कि सिरिंग सूरजमुखी का सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए, अन्यथा एक सूरजमुखी इस जहर को ठीक कर सकता है, लेकिन इसे ठीक करने के अन्य तरीके हैं भी। बाई फेफड़े ने शांतिपूर्वक अपने चेहरे को सीधे और तेज रख दिया। ओह, यंग मास्टर वास्तव में बुद्धिमान और जानकार है, जैसा कि आपने कहा है। ठीक वैसे ही हमारे पितृसत्ता को चंद्रमा के फूल से जहर दिया गया था। ये निश्चित रूप से हमारी तरफ की कमी है, क्योंकि हम कुलपति का इलाज करने में नाकाम रहे। ये पुरानी हड्डियां युवा मास्टर को निराश करती हैं। कृपया हमें बताएं कि कैसे इसे ठीक करने के लिए। बटलर ने इलाज के लिए पूछते हुए घुटने टेकने और फर्श पर अपने सिर को झुका दिया। जापानी लोगों की तरह इस तरह की वफादारी। मैं आगे बढ़ता हूँ, बाई फेफड़े ने अपने दिमाग में कहा, बटलर के प्रदर्शन को देखकर जो अपने स्वामी के लिए कोटो को तैयार था। वास्तव में बाई फेफड़े ने कुछ कदम उठाए। ठीक है, उपचार कठिन नहीं है। आपको 5 चीजें, गाय गोबर, 2 दशक पुराने जिनसेंग, कुछ मिर्च, 1 लहसुन, 7 नींबू और आध्यात्मिक टमाटर तैयार करने की आवश्यकता है। बटलर, क्या मैं इसे गलत सुन रहा हूँ? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, रक्त असामान्य गति पर चलती है, दिमाग पूरी तरह से झुकता है। वाई यंग मास्टर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि इलाज है? क्या तुम मुझे संदेह कर रहे हो? नींबू में अम्लीय गुण होते हैं जो उनके रक्त प्रवाह को बनाएंगे, जबकि गाय गोबर के पास पवित्र गुण हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को हटा देंगे दूसरों के लिए। ब्ला 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 ब्ला। बाई फेफड़े ने उसे अनावश्यक और देना शुरू कर दिया, अवांछित ज्ञान जिसने कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं बनाया। उनके बारे में उन्होंने जो कुछ भी उल्लेख किया वह कुछ हद तक सही था, लेकिन क्या यह वास्तव में एक इलाज था? केवल समय ही बताएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बटलर ने अपने सिर को सिर हिला दिया, जैसे कि वह बाई फेफड़े के हर शब्द के पीछे अत्यंत विस्तार से समझ गया। स्पष्टीकरण सही था, ऊपर से नीचे सब कुछ क्रम और सद्भाव में था। मैं युवा गुरु को प्रबुद्ध कर दूंगा, मैं निश्चित रूप से उन्हें तुरंत तैयार करूंगा। बटलर ने उन वस्तुओं को लाने के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बटलर एक बच्चे की तरह है, मूर्ख के लिए बहुत आसान है। बाई फेफड़े ने अपने दिल में कहा कि इस तरह की मूर्खता के बारे में कैसा महसूस किया जाए। मैंने बस बकवास किया और उसे विश्वास किया। अच्छी तरह से। ये देखने के लिए एक दिलचस्प शो होगा, ये देखने के लिए कि वे कुलपति को गाय गोबर को कैसे खिलाएंगे। इस बीच कुलपति की पत्नी अभी भी संदेह में थी, क्योंकि उसने बाई फेफड़े से सवाल करने के लिए आगे बढ़े। आवश्यक सामग्री, कौन सा इलाज के लिए गाय गोबर की आवश्यकता है? मुझे उम्मीद नहीं है कि युवा मास्टर यहाँ एक मजाक खेल रहा है। यह एक गंभीर मामला है। उसने बाई फेफड़ों में ठंडे कदम, उसकी आंखें कुछ भी संदेह नहीं रखती। ये केवल प्राकृतिक है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं लेडी यांग। अगर मैं आपके जूते में था और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इलाज के रूप में कुछ बेतुका चीजों का उल्लेख किया तो मुझे भी संदेह होगा। हालांकि कृपया ध्यान रखें कि आप मुझसे सवाल करने के लिए किसी भी स्थिति में हैं। मैं एक अतिथि हूँ। कुलपति यांग ने खुद को आमंत्रित किया, जबकि आप यहाँ एक बुजुर्ग अतिथि हैं। बाई फेफड़े ने बोला, उसकी आवाज ठंड और आत्मा ठंडा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कोई चेहरा न दे। वाई तुम। तत्काल वह नाराज हो गई, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर दबा दिया। उसके खून लावा जैसे उबलते थे। बाई फेफड़ों के लिए उसने बस सामग्री को पकड़ लिया, क्योंकि नौकर इसे लाने के लिए जल्दी थे।
सबसे पहले बाई फेफरे ने कुलपति के मुंह को अपनी उंगलियों के साथ खोला और जल्दी से लहसुन को अंदर डाल दिया। यह आदमी कौन है? वह मेरे पास वापस बात करता है। इस बीच पृष्ठभूमि में बाई फेफरे ने एक छोटी आवाज में फुसफुसाते हुए लेडी युन को कुंडली से पूछ सकते थे। महोदया, वह एक रहस्यमय परिवार का एक युवा मास्टर है और वह कुलपति से मजबूत है। बटलर ने नर्म अभी तक ईमानदारी से जवाब दिया। यांग डोन की तुलना में मजबूत? क्या आप निश्चित हैं? वह हमारे बेटे से छोटा दिखता है। उसकी आंखें चौंकाने वाली। उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति इस पर विश्वास करने से इनकार कर रही है। दुख की बात है, यह युवा मास्टर पूरे यांग परिवार के साथ सिर जाने में सक्षम है। यह है बेहतर नहीं है कि उसे अपमानित न करें। बटलर ने जवाब दिया। रणनीतिक रूप से पवित्र पुत्र की स्थिति को प्रकट नहीं करना चाहते थे। पवित्र पुत्र संप्रदाय के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शीर्षक या परिवार के उत्तराधिकारी के लिए नौकरियों या नौकरियों के लिए नौकरियां। बाय लुओ के लिए बाई फेफरे पवित्र पुत्र है। बटलर यांग खान के लिए पवित्र पुत्र है। हाँ, लेडी यांग ने गैस की। उसकी आंखें बाई फेफरों और उसके पति के बीच डांटी, फिर भी कुछ हद तक उसकी विधि के बारे में संदिग्ध। गोबर युव, वह वास्तव में उम्मीद करती है कि उसे बाहर निकलने पर कोई भी उसे गोबर नहीं खिलाया जाता है। पूरे लहसुन को उसके मुंह में डालने के बाद बाई फेफरे ने कुछ नींबू पकड़ लिया और उन्हें निचोड़ा। तरल सीधे कुलपति के गले में जा रहा था। सभी तरल पदार्थ अपने मुंह में डाले गए। बाई फेफरे के बाद लाल मिर्च के बाद उसने मुझे दया दिखाया। मामूली देखभाल नहीं दे रहा है अगर कुलपति कभी कभी नहीं उठे, सिर्फ इसलिए कि सूर्य सेट का मतलब यह नहीं है कि हर कोई इसे बार बार उठ सकता है। आखिरकार बाई फेफरे ने गाय को अपने मुंह के अंदर गोबर रखा। बेशक उन्होंने शुद्ध गंदगी मुक्त जैद हाथों के साथ गोबर को छू नहीं दिया। हालांकि गलत नहीं है कि गाय गोबर निश्चित किसी की तुलना में प्रकृति में अधिक शुद्ध है। उन्होंने बस बैग को 180 डिग्री घुमाया और गोबर को कुलपति के खुले मुंह में गिरने दे। क्या मैं बहुत प्रतिभा नहीं हूं? बाई फेफरे ने अपने दिमाग में कहा। ऐसी घटना में थोड़ा बचपन महसूस कर रहा था, यहां तक कि अपने दुश्मन के गोबर को भी खिलाया। प्रहार स्प्लैश, गाय गोबर अपने खुले मुंह के अंदर गिर गया कि वह अपने मुंह को पूरी तरह से भर रहा है। और इसके साथ बाई फेफरे ने अपने क्यूई नियंत्रण का उपयोग करके अपना मुंह बंद कर दिया। ये कैसे एक इलाज है? यह आदमी पूरी तरह से हमें अपमानित कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पति ठीक है। हमें उसे असली चिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। पितृसत्ता की पत्नी ने बटलर को कम स्वर में बदल दिया। यह स्पष्ट था, वह क्रोधित और नाराज थी। फिर भी वह अभी भी उसके दिल को नहीं बोल सकती थी क्योंकि इस युवा मास्टर की अधिक पहचान थी। हालांकि यदि आवश्यक हो तो वह अपने पति के लिए इस युवा मास्टर को अपमानित करने से वापस नहीं आएगी। मैंने वॉल्यूम 0 पर चित्रण पत्रक जोड़ा है, कृपया इसे देखें। अध्याय 9:7 कोमल मां लेकिन घमंडी पुत्र और पिता। खांसी तारांकन एक पल में यांग परियारच के शरीर से बाहर निकलता है। आंदोलन के संकेत दिखाते हैं जिससे उसके फेफड़ों को खांसी होती है। क्या लेडी यांग की घटनाओं की तरह की एक मोड़ पर चौड़ी हो गई जो अभी हुआ थत करने में असमर्थ है। यहां तक कि बाई फेफड़े ने भी अपनी बात को बनाए रखने से पहले अपनी भौहें उठाई। एक ही बात को एक ही तरह से कहा जा सकता था। वह इस बात से अनिश्चित थी कि कैसे पितृता यांग ने इस तरह के एक भयानक कार्य के बाद भी जीवन के संकेत दिखाने में कामयाब रहे। कैसे? बस अपनी हालत कैसे बेहतर हो गई। इस तरह की बेतुका विधि आवाज ने अपने विभाजित होंठ से बच निकला। बाई फेफड़े की आंखें ठंडे तरीके से संकुचित हो गई क्योंकि उन्होंने लेडी यांग की मुखर पूछताछ की। इस महिला का तंत्रिका अपनी विधि पर संदेह करने के लिए, उसके बाद सरपीरियों को पहली जगह में मदद करने के लिए दुखिता से सहमत हो गया। वह इस तरह के विद्रोह के लिए खड़ा नहीं होगा। आंखों के ठीक पहले क्या होता है, यह विश्वास करने के लिए आश्रता अपमानजनक है। मिस यांग, मैंने आपको गौर विवरण छोड़ने के लिए सोचा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको एक और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उनकी आवाज ने कृपालुता के साथ बिखराया क्योंकि वह जारी रहा। जिन घटकों को मैंने चुना है वे केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गधे के गहरे कुओं से समय सम्मानित उपचार। लहसुन और नींबू का अधिकार पितृसत्ता के क्यूई चैनलों को साफ करने के लिए, जबकि मिर्च अपने परिसंचरण को उत्तेजित करती है, जैसा गाय के गोबर के लिए। बाई फेफड़े ने रोका, एक क्रूर स्मारक को अपने होठों को मोड़ने की इजाजत दी। आखिरकार झूठ की नई दुल्हन की तरह झूठ को अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें केंद्रित ऊर्जा होती है जो अपनी नसों के माध्यम से शातिर इन जहर का सामना कर सकती है, लेकिन निश्चित रूप से एक नाजुक फूल जैसे कि अपने आप को इस तरह के आर्केन चिकित्सा प्रथाओं से अनजान होगा। वह महिला यांग के करीब कदम रखता है, उसकी आकर्षक उपस्थिति और तेज टकटकी छोड़कर आगे तर्क के लिए कोई जगह नहीं। मेरा सुझाव है कि आप अपनी जीभ पकड़ो और मुझे काम करने की अनुमति दें, या आप अपनी आंखों के सामने अपने पति को नाश करना पसंद करेंगे। उनके स्वर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई खाली खतरा नहीं था। लेडी यांग ने स्पष्ट रूप से पुनर्निर्मित किया क्योंकि बाई फेफड़े ने उसके ऊपर से छेड़छाड़ की थी। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि आगे विरोध करने के लिए, लेकिन शब्द उसके होठों पर मरने लगते थे। वायुमंडल में एक मूर्त बदलाव था, इस युवा मास्टर से उत्पन्न खतरे की एक स्पष्ट भावना।
बाई फेफड़े ने कहा, आप मेरे शब्दों को ध्यान में रखेंगे मिस यांग? बाई फेफड़े ने कहा, उनके स्वर में कोई तर्क नहीं है। मेरे पास पितृसत्ता के दिल में सबसे अच्छे हित हैं और मैं किसी भी हस्तक्षेप को सहन नहीं करूंगा। यदि आप उसे स्वास्थ्य में बहाल करना चाहते हैं तो आप मेरे तरीकों पर भरोसा करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे अपरंपरागत क्यों हो सकता है। आखिरकार ये सिर्फ गिरावट की शुरुआत है। यांग परिवार लेकिन ईमानदार होने के लिए बाई फेफड़े इस तरह के परिवार के पतन देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक है। इस प्रकार वह यांग परिवार को अपनी उंगली के नीचे नियंत्रित करने की योजना बना रहा है और यदि संभव हो तो महाम यांग, उसकी साइड लड़की, वह एक अच्छी महिला है, यह तरीके से हो या दिखती है, वह एकमात्र आकर्षण उत्सर्जित करती है। वह बाई फेफड़े जैसे व्यक्ति के लिए एक आदर्श साइड टुकड़ा है। उसने अपना ध्यान वापस पितृसत्ता में बदल दिया। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे आदमी के मुंह को एक बार फिर खोलती हैं। अपनी कलाई की एक छोटी सी झटका के साथ उन्होंने अपने वस्त्रों के गुंबदों से एक छोटी शीशी का उत्पादन किया, इसे एक अभ्यास गति से अनजान किया। उन्होंने समझाया, ये टिंचर विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने और अपने क्यूई संतुलन को बहाल करने में मदद करेगा। उन्होंने समझाया कि कुछ कीमती बूंदों को कुलपति की जीभ पर गिरने की अनुमति मिल जाएगी। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली कंकॉक्शन है जो केवल एक चुनिंदा कुछ के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, बर्फ के रूप में, ठंड के रूप में उसकी आवाज। बाई फेफड़ों की आंखें स्मॉगनेस के संकेत के साथ चमकती थी क्योंकि उन्होंने पितृसत्ता की सुविधाओं को आराम देखा। उसके शरीर में तनाव धीरे धीरे दूर हो गया। वह जानता था कि महिला यांग और दूसरों को कैद किया गया था। उनके संदेह धीरे धीरे अपने कौशल के लिए एक गड़गड़ाहट प्रशंसा के लिए रास्ता दे रहे थे। आप देखते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी विधियां काम करेगी। अब अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मुझे इलाज के अगले चरण में भाग लेना चाहिए। उन्होंने अपने हाथ की अनौपचारिक लहर के साथ चौंका देने वाले दर्शकों को खारिज कर दिया। उनके काम पर एक पेशेवर की तरह ही पितृसत्ता पर उनका ध्यान केंद्रित किया गया। बाई फेफड़ों के होंठ एक विजयी मुस्कुराहट में घुमाए गए क्योंकि उन्होंने पितृसत्ता की पत्नी को अनिच्छुक रूप से पीछे हटना देखा। उसकी आंखें अभी भी संदेह से भर रही हैं। उल्लेख नहीं है, वह भी गुस्से में थी कि यह ब्राट उसके लिए कितना ठंडा था। वह पूरक और प्रशंसा में उठाई गई एक कीमती फूल थी। बस बाई फेफड़े ने उसे इस तरह से कैसे इलाज किया, यह अस्वीकार्य है। इस बीच वह जानता था कि सत्ता और ज्ञान के अपने साहसी प्रदर्शन ने उसे झुका दिया था और यह ठीक से प्रतिक्रिया थी कि वह लक्ष्य कर रहा था। उसने सोचा, मूर्ख महिला। बाई फेफड़े कोई सर्वज्ञात्मक नहीं है, लेकिन वह जानता है कि महिलाएं बेवकूफ प्राणी हैं। हर महिला नहीं, बल्कि सबसे अधिक। स्रोत, भगवान ने मुझे अपने सपने में बताया। उसका ध्यान वापस पितृसत्ता में बदल गया। ओह, वह मेरे तरीकों पर सवाल उठाने की हिम्मत करती है। बहुत अच्छा, बाई फेफड़े ने खुद को शांति से कहा, मैं उसे अपनी क्षमताओं की वास्तविक सीमा दिखाऊंगा। एक स्पष्ट संकेत है कि एक स्पष्ट संकेत यांग कुलपति पीड़ित होने जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि बाई फेफड़े यांग कुलपति को मरने के लिए चाहते हैं। इस तरह महिला यांग परिवार का मैट्रिच होगा जबकि बाई फेफड़े छाया के माध्यम से तार खींचेंगे। हालांकि बाई फेफड़े नहीं चाहते कि पितृता जल्दी मर जाए क्योंकि वह लेडी यांग के करीब आने में एक महान संपत्ति है। अपनी कलाई की एक छोटी सी झटका के साथ बाई फेफड़े ने अपने वस्त्रों के गुंबदों से एक छोटा अलंकृत शीश बनाया। एक बेहोश अन्य दुनिया की चमक के साथ झुका हुआ तल और युवा मास्टर लगभग उन शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा, यह टिंचर एक बारीकी से संरक्षित रहस्य है जो मेरे परिवार की पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गया है। उन्होंने समझाया कि कुलपति की जीभ पर कुछ कीमती बूंदों को ध्यान से टिपकाना यह न केवल अपनी नसों के माध्यम से वायु जहर को बेअसर करेगा बल्कि अपनी क्यूई को अपनी पूर्व शक्ति में भी बहाल करेगा। उन्होंने कहा, उन्हें याद है कि उन्हें याद है, वे उसे एक देते हैं। बाई फेफड़े ने पितृसत्ता की विशेषताओं को धीरे धीरे आराम से देखा। उसके शरीर में तनाव धीरे धीरे दूर हो गया। मनुष्य के आभा में एक सूक्ष्म बदलाव सभी पुष्टिकरण बाई फेफड़े की जरूरत थी। कंकॉक्शन काम कर रहा था। वहां तुम देखते हो, उन्होंने कहा, दर्शकों पर ठंडी लेकिन तेज नजर डालने। मैंने आपको बताया कि मेरी विधियां प्रभावी थी। अब अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मुझे उपचार के अगले चरण में भाग लेना चाहिए। इस बिंदु पर वह खुद को नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि नौकर और महिला यांग धीरे धीरे उस पर भरोसा कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। जो तब से एक अच्छी बात है। उसके पास अपने निपटान में कुछ शक्तिशाली किसान होंगे। उसके हाथ की बर्खास्त लहर के साथ बाई फेफ ने अपना ध्यान वापस लेने के लिए अपना ध्यान वापस कर दिया। उसका मन पहले से ही अपनी योजना के अगले चरण के साथ दौड़ रहा है, अपनी श्रेष्ठता साबित करने और यांग परिवार के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और लेडी यांग के दिमाग में जिज्ञासा को बढ़ाएं। इस बीच महिला यांग ने एक हॉक की तरह तेज आंखों से देखा। वह नहीं जानता, लेकिन वह पहले से ही बाई फेफड़ों के जाल में गिर गई है, जैसे मकड़ी के वेब में फंस गई एक मक्खी। हे भगवान, इस युवा की मादा से कौन सा परिवार आया? ऐसी दुर्लभ सामग्री है जो यांग सूरजमुखी के बिना चंद्रमा इन विषाक्तता को भी ठीक कर सकती है। ईश, उस मुंह में। यह बेहतर होता अगर वह तेज नहीं होता। एक महिला होने के नाते सेथ समझ सकता था कि लेडी यांग के दिमाग के माध्यम से क्या चल रहा था। आखिरकार वह भी अपनी तेज चाकू जैसी जीभ से परेशान हो जाती है।
ये युवा मास्टर गंभीरता से उन लोगों के लिए ज्यादा चेहरा नहीं देता है जिन्हें बेकार माना जाता है। बाय फेफड़े के तेज ठंडे आचरण केवल अधिक स्पष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने विशेषज्ञता से उपचार के अगले चरण को तैयार किया। वह आत्मविश्वास से चले गए, लगभग सुरुचिपूर्ण आंदोलनों, उन पर प्रशिक्षित उत्सुक गज के बारे में पूरी तरह से अवगत, विशेष रूप से महिला यांग। इस बीच महिला यांग ने संदेह और साजिश के मिश्रण के साथ मनाया। उसके विचार उसके दिमाग में एक तूफान की तरह घूमते हैं। वह इस युवा मास्टर की रहस्यमय उत्पत्ति, दुर्लभ टिंचर के पास होने वाली दुर्लभ टिंचर के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका और प्रतीत होता है कि वह स्थिति का आदेश ले चुका था। उनके आरक्षण के बावजूद उनके बारे में कुछ था जो स्पष्ट रूप से उसकी जिज्ञासा को आकर्षित करता था। वह उनके और उसकी उत्पत्ति के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती थी। उनके बारे में सब कुछ एक रहस्य से बचाया गया था। उसके दिमाग में 1000 प्रश्न उठाया गया। उसकी तीव्र आंखें हर कदम को देखते हुए बाय फेफड़े ने गहरी दिलचस्पी के साथ बनाया। ये गूढ़ युवक कौन था जो एक अद्वितीय ज्ञान और आत्मविश्वास रखने लग रहा था? वह कहां से आया और उसके पास ऐसी दुर्लभ और शक्तिशाली सामग्री क्यों थी? इसके अलावा तथ्य यह है कि वह इस तरह की आसानी से स्थिति को आदेश देने में सक्षम था, केवल अपने आकर्षण में जोड़ा गया। कुलपति की भलाई के अलावा उसने खुद को निष्पक्ष रूप से आकर्षित किया, उसकी रुचि उस रहस्यमय हवा से जो उसे घिरा हुआ था। जितना अधिक उसने उसे काम देखा, उतना ही वह उसके बारे में और जानना चाहती थी। बस वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इस युवा मास्टर को अपने पति की तुलना करें, जो पास के बिस्तर में कमजोर पड़ गए। उनके बीच के विपरीत स्टॉक था। उसका पति धन और प्रभाव का आदमी था, लेकिन रीढ़ और दृढ़ संकल्प के बिना नेतृत्व करने के लिए आवश्यक था। दूसरी तरफ बाय फेफड़े ने आत्मविश्वास और अधिकार को बढ़ा दिया। उनकी हर जगह एक वसीयतनामी स्थिति पर अपने आदेश के लिए कदम। उल्लेख नहीं है कि वह बहुत बेहतर अभी तक अज्ञात मूल से था। बस उसकी आंखें जियोलिंगर गईं, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हॉर्नफी, यहां तक कि स्वर्ग गिरने के संप्रदाय से भी उसके पीछे है। मुझे नहीं बताया। वह राजधानी से है। महिला यांग डॉट्स जुड़े हुए हैं।